वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। ये एक बड़ी नाजुक सी बात है। हमारा आज का दानिश्वर माशाल्लाह बड़ा रहमतुल वाक़िअ हुआ है। वो बहुत दफे इस तरह के मज़ामीन देखने को मिलते हैं। वो कहते हैं जी अजीब बात है, ये मौलवी लोग ये कहते हैं कि काफिर सारे जहन्नम में जाएंगे। कहा सारा चाइना जहन्नम में जाएगा, सारा जापान जहन्नम में जाएगा, सारा अमेरिका, ये सारे यूरोप के लोग, इतने खूबसूरत लोग गोरे चिट्टे रंगों के, ये जहन्नम में चलेंगे। कहा कितने संग दे नहीं है मौलवी, ये तो सारी दुनिया को जहन्नम में फेंक रहे हैं कि जब ये उसूल ठहरा के सारे काफिर जहन्नम में जाए, तो इसका मतलब ये सारे जहन्नम में जाए। अल्लाह फरमाता है कि इस बात का फैसला कि किसका चेहरा चमकेगा और वो जन्नत में जाएगा और किसका चेहरा नहीं चमकेगा बल्कि स्याह होगा और वो जहन्नम में जाएगा, जैसे यहां बताया जा रहा है। कहा ये फैसले तुम्हें नहीं करने, ये उसने करने हैं जो जमीन और आसमान का मालिक है। ये मालिक का काम है वो फैसले करे कि किसको मैं क्या अंजाम दूंगा, किसके साथ क्या सलूक करूंगा। और भाई अचानक ऐसा नहीं है कि तुम बगैर बताए गैर हाजिरी में या बेखबरी में पकड़े गए। इनमें से एक एक बात, जो पहला शख्स आया था दुनिया में जद्द अमजद बनकर, वो पहला नबी भी था, उसने आते ही ये बात अपनी औलाद से कहना शुरू कर दी थी कि अगर तुमने अल्लाह की पैरवी न की, उसके दीन की पैरवी न की और नाराज किया अल्लाह को, तो तुम्हें जहन्नम में जलाया जाएगा। फिर दुनिया में देखें 1.5 लाख के करीब पैगंबर आए हैं कमोबेश, उनमें से कोई शख्स ऐसा नहीं जिसके सच पर किसी को शुबा हो। उनकी कौमें भी जानती थी अपनी शख्सियत के एतबार से सबसे ज्यादा सच्चा आदमी है, कभी ऐसे झूठ नहीं बोला, और उसने सबसे ज्यादा इसी बात की दुहाई दी कि अगर तुम मेरी पैरवी नहीं करोगे तो क़यामत के दिन जहन्नम में जलोगे। अब ये क़यामत तक ये किताब चीख चीख के कह रही, और ये फैसले उसके हैं। ये ऐसा नहीं इस किताब ने खुद किसी ने, इसका मुसन्निफ कोई और है, और यह वो पैगंबर भी अपनी मर्जी करते थे, बल्कि जिसकी तरफ से ये ऐलान करते थे उसकी शान ये है कि वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। अल्लाह ही की मलकियत है जो कुछ आसमानों में है जो जमीन में। जब मलकियत उसकी है तो उसको हक पहुंचता है वो फैसला करे, जन्नत बनाए जहन्नम बनाए, या तो यह ना वो कुछ भी ना बनाता। जिसने उसने हैवानात के बारे में फैसला कर दिया कोई जहन्नम में नहीं जाएगा, और उसका नतीजा क्या था, कोई कुव्वत तमीज ही नहीं थी कि उनको पाबंद किया जाता कि ये तुम्हें हमें अकल दे रहे हैं, कुव्वत तमीज दे रहे हैं और तुम पर एक वही उतरेगी, उसकी वजह से हम तुमसे पूछेंगे कि तुमने उसकी पैरवी क्यों ना की। उनको कुछ नहीं दिया, आजाद छोड़ दिया, खाओ पियो ऐश करो। तुम इंसानों के लिए पैदा किए गए हो, इंसान जैसा तुमसे काम लो वैसा काम करो, और नहीं भी करोगे तो क़यामत के दिन तुम्हें पूछेगा कोई। ना हशरातुल अर्श से पूछा जाएगा, ना जमादात से पूछा जाएगा, जमीन उधेड़ दी जाएगी, पूछा कुछ नहीं जाएगा, आसमान तोड़ दिया जाएगा, पूछा कुछ नहीं जाएगा, हत्ता के फरिश्तों से भी नहीं पूछा जाएगा कि तुमने जिंदगी कैसे गुजारी। इसलिए कि उनकी जिंदगी सवाए इताअत के गुजर ही नहीं सकती, उनकी ग़िज़ा यही। पूछा जाएगा सिर्फ इंसानों से, और इंसानों से पूछा बेखबरी में नहीं जाएगा, जो मैं बार बार कह रहा हूं। हज़रत आदम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कौन इनसे बढ़कर सच्चा कौन गुजरा है दुनिया में, लेकिन उन्हें हर दौर में ये बात कही कि लोग मारे जाओगे, समझ जाओ बात, हमारी बात सुनो, वरना क़यामत का अजाब तुम उसका सामना नहीं कर सको। और ये फैसला उसका है जिसको चैलेंज कोई नहीं कर सकता। ऐसे जमीन और आसमान में जो कुछ है वो उसकी मलकियत है, वो जो चाहे सो फैसला करे। तुम कौन होता उसको चैलेंज करने वाला? कुंतुम खैरा उम्मतिन, अल्लाह ही करिए जो कुछ आसमानों में है जो कुछ जमीनों में है, और अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं सारे मामलात। ये सारे मामला जब उसके पास जाएंगे तो वह अपने अदल और इंसाफ से जो फैसला करेगा, अहले जहन्नम को जहन्नम में भेजेगा, अहले जन्नत को जन्नत। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह वलौ आमना अहलुल किताब लकान खैरन लहुम मिनहुमुल मुमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून। यह आयत बड़ी मीठी आयत है बज़ाहिर,
लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के एतबार से बड़ी कड़वी आयत, थका देने वाली, झुका देने वाली, मार डालने वाली। यहां तक बात होती रही अहले किताब के साथ, उन पर तनकीद हुई, आखिर उनका अंजाम बता दिया कि तुम काले मुंह लेके आओगे अल्लाह के पास, तो जहन्नम जाओगे। तुम अपने आप को न जाने क्या समझते रहे हो। इसलिए होते हुए कहते थे कानून तमस्सन नार इल्ला अय्याम बाद, हमें तो जहन्नम की आग छुएगी नहीं। नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाहु, हम तो अल्लाह के बेटे हैं, उसके चहेते हैं, हमें जहन्नम कैसे छू सकता। तो वो तो मारे गए इस गलतफहमियों में। तो कहा तुम्हारा असल अंजाम ये है। उन पर पूरी तरह इत्मीनान हुज्जत कर दिया गया, उनका अंजाम वाज़ेह कर दिया गया और उनकी माजूनी का फैसला कर दिया गया कि ये तल्ख फैसले तुम्हारी इसलिए तुम्हारे साथ हो रहे हैं कि तुम्हें खूब अंदाजा है कि सैकड़े साल पहले अल्लाह ने तुम्हें एक अजीम मनसब पर फाइज किया था। वो मनसब क्या था? हामिल दावत उम्मत का मनसब। तुम्हें अल्लाह ने अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, तुम्हें सारी दुनिया पर फजीलत बख्शी थी। तुम्हें चुन लिया गया था पूरी दुनिया की कौमों में से, बनी इसराइल को, कि तुम्हें हमने ये इम्तियाज बख्शा था कि तौहीद की दावत तुम दुनिया तक पहुंचाओगे, अल्लाह का दीन तुम पर उतरेगा, नबी तुम में आएंगे, रसूल तुम में आएंगे, तुम अल्लाह की नवाशात का महबत मोर रहोगी, बरसेंगी तुम पर खुदा की नेमतें, लेकिन उसके बदले में तुम एक अजीम जिम्मेदारी अदा करोगे, और वो क्या कि अल्लाह का दीन लोगों तक पहुंचाओगे, उनको बताओगे भला क्या है, बुरा क्या, सही क्या, गलत क्या। क्या तुम जानते हो ना इस अजीम मनसब पर तुम्हें फाइज किया गया था और तुम वारिस बनाए गए थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उनको दुनिया की इमामत बख्शी गई थी और ये इमामत तुम्हारी तरफ मुंतकिल हुई थी, लेकिन तुमने सदियों तक जो कुछ रवैया दिखाया, उसका नतीजा मेरा आखिर क्या हुआ कि आज हम तुम्हारी माजूरी का ऐलान करते हैं। तुम माजूर कर दिए गए। इसका ऐलान तो वहां से शुरू हुआ, इसी सूरत से, जहां फरमाया था कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। ऐ अल्लाह, तू ही मालिक है दुनिया का, तू ही मालिकुल मुल्क है, तू जिसको चाहता हुकूमत देता है, जिसको चाहता छीन लेता है, तू जिसे चाहता इज्जत देता है, जिसे चाहता जिल्लत देता है। ये दुआ सिखाई गई थी और इसमें दरपरना ये बात कही जा रही थी कि बनी इसराइल वालों होश करो, वो अल्लाह जो हमेशा इज्जतें और इज्जतें बदलता रहता है, वक्त आ गया है कि तुम्हारी इज्जतें तुमसे नोच ली जाएगी, तुम्हें जिल्लतों का लिबास पहना दिया जाएगा। अब भी मौका है तो समझ जाओ, आखिर रसूल पर ईमान ले आओ। अब जब आखिर रसूल पर ईमान ले आओगे, फिर ज़ाहिर उम्मत मुसलमान के तुम अफराद बनकर उन तमाम इज्जतों के मालिक बन जाओगे जिस उम्मत को मिलेगी। लेकिन तुमने ये रास्ता इख्तियार नहीं किया, इसे तुम्हें माजूर किया जा रहा है और आप बराह रास्त खिताब आपसे है, मुझसे, इस उम्मत से, इसके छोटे बड़ों से, सबसे, हुक्मरानों से भी, महकूमों से। कहा जा रहा है कि देखो जो अजीम मनसब हमने उन्हें दिया था अब तुम्हें दे रहे हैं। कुंतुम खैरा उम्मतिन, इस उम्मत के लोगों तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। खैरा उम्मत, खैर का माना तो सबसे बेहतर, कि तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। उम्मतें तो दुनिया में बेशुमार है और उम्मतें मनीषा जो तुम्हारे सामने है, उसने जिल्लतें अपने लिए पसंद की, हमने उनको माजूर कर दिया। अब हम ऐलान करते हैं कि तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। और ये वही बात है, इसका दूसरे का जिक्र फरमाया गया, कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन, तुम दरमियानी उम्मत हो। सदारत की कुर्सी हमेशा दरमियान में होती है, औसत शय जो होती है वो सबसे बेहतर चीज होती है। तो कहा तुम सबसे दरमियान की चीज हो, मोतदिल तुम्हें बनाया है, तुम्हें मोतदिल किस्म की जिम्मेदारियां सौंपी गई, तुम्हारा मिजाज, तुम्हारी शरीयत में एतदाल रखा गया, और यह सब इसलिए किया गया कि तुम पर बड़ी जिम्मेदारियां डाली जा रही कि तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास,
इसलिए नहीं कि तुमको खास किसी बाप की औलाद हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हें एक मनसब दिया जा रहा है, और वो मनसब क्या है कि तुम लोगों की हदायत के लिए निकाले गए। यहां से में एक मुजाफ महसूफ है, लिहुदल लिन्नास, उखरिजत लिहुदल लिन्नास, कि तुम निकाले गए हो, तुम पैदा किए गए हो लोगों की हदायत के लिए। बाकी सारी दुनिया के अफराद, उनसे पूछा जाएगा उनकी अपनी अपनी जिंदगी के बारे में, लेकिन तुमसे पूछा जाएगा तुम्हारी जिंदगी के बाद पूरी दुनिया की जिंदगी के बारे में।